एक देश एक चुनाव पर जेपीसी के गठन के बाद अब आगे क्या होगा? अगर सभी सदस्यों में आपसी सहमति बन जाती है तो क्या साल 2029 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ संभव हैं या फिर अभी इसमें समय लगने वाला है? ये रिपोर्ट जरा देखें। जेपीसी को दे देना चाहिए। जब ये संविधान सुधार का विधेयक, संवैधानिक संशोधन जब कैबिनेट में चर्चा में आया, तब प्रधानमंत्री जी ने स्वयं मंशा व्यक्त करी थी कि इसको जेपीसी को देना चाहिए। इस पर विस्तृत चर्चा सभी स्तर पर होनी चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि इसमें सदन का ज्यादा समय जाया करे बगैर, अगर मंत्री जी कहते हैं कि इसको जेपीसी को सौंपने के लिए वो तैयार है, तो जेपीसी में सारी चर्चा होगी और जब जेपीसी के रिपोर्ट के आधार पर कैबिनेट इसको पारित करेगी तब भी फिर से चर्चा होनी है। तो मैं मानता हूं कि माननीय मंत्री जी अगर जेपीसी में रखने की इच्छा व्यक्त करते हैं तो यहीं पर एक चीज समाप्त हो। नियम 74 है जिसमें मैं एप्रोप्रिएट जो मोशन ला करके और जेपीसी के गठन का प्रस्ताव निश्चित रूप से करूंगा। निश्चित रूप से जेपीसी के गठन का प्रस्ताव करूंगा। रूल 74 के तहत जेपीसी के गठन का प्रस्ताव है। एक देश एक चुनाव पर जेपीसी गठन को लेकर देश के गृह मंत्री अमित शाह और कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का ये बयान मंगलवार को लोकसभा में विपक्ष के विरोध पर आया था। लेकिन अब जबकि इस मसले पर जेपीसी का गठन हो चुका है, ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि अब आगे क्या होने वाला है। तो आपको बता दें कि संसद का मौजूदा सत्र 20 दिसंबर को समाप्त हो रहा है, लिहाजा इस सत्र में इस बिल पर चर्चा की गुंजाइश नहीं है। इतना ही नहीं, अगर जेपीसी की मंजूरी मिलने के बाद बिल संसद में बिना परिवर्तन पास हो भी जाता है तो भी ये संभव नहीं है कि साल 2029 तक एक देश एक चुनाव को अमल में लाया जा सके। और इसकी अपनी कई वजह भी हैं। संविधान का 129वां संशोधन और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयकों को अंतिम रूप देने में करीब पूरा 2025 लग सकता है। ऐसी परिस्थिति में ये दोनों बिल सदन में 2026 में फिर से लाए जाएंगे। लेकिन अगर सरकार विशेष बहुमत जुटाकर बिल पास करवा भी लेती है तो भी निर्वाचन आयोग के पास 2029 की तैयारी के लिए सिर्फ 2 साल ही बचेंगे और एक देश एक चुनाव के लिए इतना समय पर्याप्त नहीं है। बता दें कि सरकार की ओर से जो विधेयक लाया गया है उसमें इस बात का अभी कोई जिक्र नहीं है कि देश में एक साथ चुनाव की डेडलाइन कब तक की है। दरअसल केंद्र सरकार ने इसे लागू करने का अधिकार अपने पास रखा है। लेकिन इन सभी चुनौतियों से निपटने के बाद अगर सरकार लोकसभा और राज्यसभा से बिल पास करवा लेती है और राष्ट्रपति साल 2029 में अधिसूचना जारी कर देते हैं तो 2034 में ऐसा संभव हो सकता है कि देश में लोकसभा और विधानसभा के एक साथ चुनाव हो जाएं। कुल मिलाकर अगर अभी तक की प्रतिक्रिया देखी जाए तो बुनियादी जरूरतों के हिसाब से 2034 की टाइमलाइन मेल खाती है। चुनाव आयोग को एक देश एक चुनाव के लिए कम से कम 46 लाख ईवीएम चाहिए होंगे। अभी चुनाव आयोग के पास सिर्फ 25 लाख मशीनें हैं। मशीनों की एक्सपायरी 15 साल है। ऐसे में 10 साल में 15 लाख मशीनों की उम्र पूरी हो जाएगी। मशीनों के इंतजाम में भी 10 साल का वक्त लग सकता है। और यही वजह है कि राजनीति के तमाम जानकार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि साल 2034 देश में अहम बदलाव का गवाह बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।